इफ़ यू आर लुकिंग इंटर्नशिप इन एआई एमएल और आपको नहीं आइडिया कि किन टेक्निकल स्किल्स को सीखा जाए, समझा जाए और किन को स्किप किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम टेक्निकल स्किल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, किन टूल्स पे काम किया जाए, किस प्लेटफॉर्म पे काम किया जाए, ये आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वो है पाइथन। आपको पाइथन आना लाजमी है, क्योंकि हम कोई भी डेटा एनालिसिस, डेटा प्री प्रोसेसिंग या मॉडल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो पाइथन के अंदर ही कर रहे होते हैं। और अगर मैं बात करूँ आर और C++ की, तो अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज, अगर मैं डेटा एनालिसिस की बात करूँ, तो वो आर लैंग्वेज में भी कर रहे होते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। तो अगर आपको आर आती है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। C++ आना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके OOP-DSA के कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो कि C++ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और अगर मैं मैथ की बात करूँ, तो उसके लिए आपको लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और स्टैट आना लाजमी है। और अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूँ, तो इसमें मैट्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आइगन वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कैलकुलस की बात करूँ तो आपको डेरिवेटिव्स आने चाहिए, इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे ले रहे होते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी और स्टैट की बात करूँ, तो उसके अंदर आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अनोवा टेस्ट, जी टेस्ट और जो मॉडल की प्रिडिक्शन होती है, उसको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। अब किन लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क को हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ NumPy और पांडास के लिए, जो कि हम डेटा के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। scikit-learn की अगर मैं बात करूँ, तो हम मशीन लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर मैं बात करूँ डीप लर्निंग के लिए, तो टेंसरफ्लो और पाइटार्च को हम यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हम किसी भी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर सकें। अब अदर लाइब्रेरीज जैसे ट्रेन, टेस्ट, वैलिडेशन जैसी लाइब्रेरीज हैं, वो सारी इसी के अंदर आ जाते हैं, तो आपने उनको भी साथ साथ सीख लेना है। और अगर मैं बात करूँ किन कंसेप्ट को आपको आना चाहिए लाजमी, तो सबसे पहला कंसेप्ट है सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग का। आपको आइडिया हो कि ये क्या चीज़ें होती हैं, एंड देन न्यूरल नेटवर्क का फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम किन किन मॉडल्स को किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कब यूज़ कर रहे होते हैं, और कौन कौन से मॉडल्स हम यूज़ कर सकते हैं किस डेटा सेट पे, ये सारा आपको आइडिया होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ डेटा विजुअलाइजेशन का, तो उसके लिए अगर आपको मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न आता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। और अगर आपको प्लॉटली भी आता है, तो ये सबसे बोनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि प्लॉटली पे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन देखने को मिल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो टेक्निकल स्किल्स में आपको आनी चाहिए अगर आप 2026 के अंदर इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो AI/ML के अंदर। और ये जो सारी टेक्निकल स्किल्स है, ये मैंने खुद से नहीं लिखी है, मैंने काफ़ी कंपनीज की डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया है, सबको एनालाइज किया है, एंड देन जाके ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे कि किन पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट्स पे आप काम करके इंटर्नशिप को सिक्योर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।